संस्कृत प्रकाशन में आप सबका स्वागत है। वर्ष दशम के पीयूषम पुस्तक का प्रथमा पाठ मंगलम का आज हम लोग चतुर्थ श्लोक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो पहले तो 1, 2, 3 तीनों श्लोकों को हम लोग पढ़ लिए, वो सब आपके समझ में आ गए? श्रीमान। एक बार इसका भी हम लोग अभ्यास करते हैं। श्रीमान। एक बात ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ जो है संधि है, ठीक है, यहाँ संधि है, तो यहाँ समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, किम गच्छन्ति? अस्तम गच्छन्ति, इसलिए समुद्रेस्तम ऐसे बोलना है। लेकिन हम लोग पहले समुद्री बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी पहले शुरू में जो है पूरा अ का उच्चारण करेंगे, बाद में जब इसकी संधि करके बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण करेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, 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 तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः, 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 परात् परं, परात् परं परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं, पुरुषमुपैति दिव्यं, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं। दृष्ट्वा वदिष्यन्ति आम् श्रीमान्। वदन्तु। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। उत्तम उत्तम उत्तम, बहुत ही सुंदर उच्चारण हो रहा है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। उपनिषद बहुत से हैं, उनमें से मुंडकोपनिषद से। इसके पहले वाला श्लोक भी कहाँ का था? मुंडकोपनिषद से। हाँ, वह भी मुंडकोपनिषद का ही था और यह भी मुंडकोपनिषद का है, ठीक है। तो यथा नद्य कहा गया है, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदियां, जिस प्रकार नदियां अपने, यथा नद्य स्यन्दमाना, स्यन्दमाना इति प्रवाहमाना, स्यन्दमाना अर्थात प्रवाहमाना अर्थात प्रवाहित होती हुई, यानी कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई, जिस प्रकार से नदियां बहती हुई, अपना नाम और रूप को छोड़कर, अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, समुद्र में अस्त हो जाती है, समुद्र में क्या हो जाती है? अस्त हो जाती है। जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है,
पहले जब हम बोले तो सुनो, हमारे साथ बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे मान लो बहुत सी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी इत्यादि अनेकों नदियां हैं, है ना। लेकिन वो नदियां जब समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो क्या समुद्र में घुस करके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ गंगा नदी है या यमुना नदी है, ऐसा पता चलता है? नहीं, उसका कोई स्वरूप ही रह जाता है। तो उसका नाम और रूप दोनों ही समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद वह स्वयं ही समुद्र में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती है, तथा विद्वान, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष, ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी है वो क्या करते हैं? अपने नाम और रूप से मुक्त होकर, अपने नाम और रूप से मुक्त होकर परात्परम पुरुषम दिव्यम पुरुषम उपैति, वो क्रमशः दिव्य पुरुष अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान अर्थात जो ज्ञानी है, तपस्वी है, साधक है, वो अपने नाम और रूप से मुक्त होकर परात्पर उस दिव्य पुरुष में, उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। समझ में आ गया? श्रीमान। एक बार और, जिस प्रकार से नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, विलीन हो जाती है, ठीक उसी तरह से विद्वान पुरुष जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने नाम और रूप को से मुक्त होकर और परात्पर क्रमशः उस दिव्य पुरुष, उस पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो यह श्लोक अगर समझ में आ रहा है, हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो जाएं। और यदि कहीं कोई कठिनाई हो तो उसमें आप कमेंट में लिखिए, उसका समाधान हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।